विमान अपहरण पर दादा हरिओम पवार की एक कविता है जो मुझे बहुत प्रिय है। उसे मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ और उसमें ध्यान से सुने कि आखिर हमारे साथ कब कब और कहाँ कहाँ गद्दारियाँ हुई, जिसका परिणाम जानते हैं लेकिन कह नहीं सकते। बंधक जिनके परिजन ही सब खुदगर्जी में झूल गए, अपने रिश्ते याद रखे भारत माता को भूल गए। उनके हर परिजन ने कायर होने का आभास दिया, नहीं किसी ने देश प्रेम का दिल्ली को विश्वास दिया। काश कि उनके परिवारों ने हिम्मत ना तोड़ी होती, हमने जग में देश प्रेम की नई कथा जोड़ी होती। यात्रियों के परिवारों की भी कोई जिम्मेवारी थी, सच पूछो तो दिल्ली उनके परिवारों से हारी थी। क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं। किसके कितने लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं, किसके कितने लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं। गुरु गोविंद जी के बेटे दीवारों में चिन जाते हैं। मंगल पांडे आज़ादी का दीवाना हो जाता है, ऊधम डायर से बदले को परवाना हो जाता है। झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, बंदा वैरागी के तन पर कोड़े नहीं पड़े थे क्या। ये गाथा हमको सूरज की लाली में रख देती है, हाड़ा रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। काश हमारी दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता, अटल बिहारी की आंखों का डोरा लाल दिखा होता। नयन तीसरा डमरू वाले शिव ने खोल दिया होता, सीना ठोक के लाल किले पर हमने बोल दिया होता। अगर खरोंचें भी आई जो भारत के बासिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों को। बंधक भी बचते भारत का गौरव भी जिंदा रहता, और हमारा सर दुनिया में यूं ना शर्मिंदा रहता। आतंकों के आंधी तूफान बादल सब रुकते दिखते, चंदा तारे भारत माँ के चरणों में झुकते दिखते। काश सुने हम भी अपने तेवर की धार दिखा देते, उनके सारे मंसूबों को हम मरोड़ कर रख देते। लेकिन होता क्या है कि बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। सीमा से ज्यादा संयम भी कायरता कहलाता है। मनुहारों के कभी लहू में दामन साफ नहीं होते, इतिहासों की तारीखों में कायर माफ नहीं होते। हमको पता नहीं सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, सिंह समथोंडा जैसी वो वरियानी भाषा बोलेगा। मौसम अपना होकर भी बेगानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। और जिनको जिम्मेवारी सौंपी घर भरने में व्यस्त मिला, आँख खुली तो माँ का दामन नाखूनों से त्रस्त मिला। जिनको जिम्मेवारी सौंपी घर भरने में व्यस्त लगा, पकड़ गर्त में इनको खींचो बाहर खुले खजाने में। चाहे कातिल पार खड़े हों 7 समुंदर ताले में, अब की चिंता मत कर बेटे, अब की चिंता मत कर बेटे, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की बात अलग, सारा भूगोल बदल देंगे। सिंध और कराची तक सब कुछ गारद हो जाएगा, सिंध नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। अब तो नगाड़ा बज ही गया मेरे हिंदुस्तान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। जय हिंद, जय भारत। बहन कविता तिवारी की पंक्तियाँ मेरे दिल को छूती हैं, क्योंकि वीर रस में वो बहुत अच्छा लिखती हैं। उनका जो है वर्ण विन्यास, शब्द शैली मुझे काफ़ी प्रभावित करती है। तो उनकी पंक्तियाँ मुझे याद आ गईं। किसी को सह दिया उसने किसी को मात दे दी है,
विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। आप में काव्य सुनने की ललक जिसने जगा डाली, और उसी ने काव्य पढ़ने की, उसी ने काव्य रचने की हमें सौगात दे दी है। उसी ने काव्य रचने की हमें सौगात दे दी है। जय हिंद, जय भारत।